इलस्ट्रेटर में हम लोग जिस तरीके की भी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अब जैसे कि आप लोगों को इतना तो पता चल चुका है कि हम लोग स्क्रीन मोड पे जो काम कर रहे होते हैं वो RGB मोड पे चल रहा होता है, और स्क्रीन मोड के अलावा जो प्रिंट पे जाता है वो हमारा CMYK कलर्स के ऊपर जो है कलर्स उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारी प्रिंट की जो चीज़ें रेडी होती हैं वो CMYK की जो कलर पैलेट्स होती हैं उसके ऊपर वो आउटपुट अपना निकालती हैं, प्रिंटर वगैरह जिस पे काम करते हैं हमारे। अच्छा, तो अब बात होगा तो ऐसा होता है कि आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ जो होती है वो वही है, कलर मोड्स की वजह से कुछ दिख रही होती है, बाज़ औक़ात प्रिंट जब आप करा के ले आते हैं तो वो आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रही होती है। अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए इलस्ट्रेटर में एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है व्यू मोड्स का। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के लिए व्यू मोड्स होते हैं। आज मैं आपको जो है उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या है और आप उसको कहाँ पे अपनी यूज़ के मुताबिक उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं या उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से ऊपर ये देखिए, यहाँ से हम व्यू पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आउटलाइन मोड दिखेगा, कंट्रोल Y। ये देखें क्या हो गया। अब इसका एक शॉर्ट की है कंट्रोल Y, देखें शॉर्ट की से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। इससे देखें क्या पता लग रहा है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके डॉक्यूमेंट में रखें, वॉटएवर कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, वो उसकी आपको एक आउटलाइन दिखा देगा कि इन चीज़ों के ऊपर ये बना हुआ है। जैसे कि समझें एक तरीके से आपको उसका ढांचा दिखा देगा। बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको यूज़ करना पड़ जाता है। मोस्टली मैं इसको जब यूज़ करता हूँ, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, सेंटर पॉइंट देखने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। जैसे आप अगर कंट्रोल Y करें और नहीं दिख रहा सही तरीके से, इस तरह सिलेक्शन से दिख रहा है, लेकिन आप जैसे रोटेट वगैरह कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो आप कंट्रोल Y करेंगे, सिंपल आपको उसका पॉइंट दिख जाएगा। अगेन पर्सनल प्रेफरेंस है आपका, आप जैसे चाहें इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक इसका एक मोड ये रहा। दोबारा मैं व्यू में आता हूँ, यहाँ पे आपका प्रीव्यू मोड है। प्रीव्यू मोड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको टैब में कि एक GPU मोड, यानी कि आपके ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर जो भी इलस्ट्रेटर है वो चल रहा है। और अगर आप इसको प्रीव्यू मोड इसका ये चेंज करते हैं तो ये सिंपल कंप्यूटर के ग्राफिक्स के ऊपर चलेगा, जो कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो इसको कंसीडर करेंगे आप GPU पे ही रहने दें अगर आपके पास लगा हुआ है तो। अगर नहीं लगा हुआ तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको उसके ऊपर रहने दीजिए। उसके बाद आपके पास एक मेन व्यू आता है, वो आता है आपके पास ओवर प्रिंट प्रीव्यू। इसकी शॉर्ट की ये रही, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल Y। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ओवर प्रिंट प्रीव्यू जो है, इसकी सेटिंग्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। मुख्तलिफ इन अ सेंस, जैसे आप RGB कलर जो है हम लोग जो हैं स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, वो सारे कलर जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर जो है उनको मिक्स करके दिखा रहा होता है, मुख्तलिफ कलर्स, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। प्रिंट के ऊपर हम लोग CMYK यूज़ करते हैं, जो हमारे प्रिंट स्टैंडर्ड पे कलर्स यूज़ होते हैं, सयान, मैजेंडा, येलो, क्रिप्टन या ब्लैक जिसे कहा जाता है। अब इसके अलावा भी प्रिंट के लिए जब आप देते हैं डॉक्यूमेंट अपना, तो समटाइम्स कुछ कलर जो होते हैं जिन्हें आप स्पॉट कलर्स बोलते हैं। स्पॉट कलर्स आपको यहाँ पे जो है समटाइम्स दिखेंगे, समटाइम्स नहीं दिखते हैं। वो यहाँ पे आपको कुछ कलर दिखा रहा होता है, लेकिन जब वो प्रिंट होके आता है तो वो डॉक्यूमेंट का बेड़ा गर्क हो गया होता है। इन शॉर्ट आपके वो बिल्कुल कलर ही बिल्कुल डिफरेंट आ रहा होता है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू आप अगर करके देख लेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि आपकी कहाँ पे चेंजेस। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। सिलेक्शन टूल से देखिए मैंने सिलेक्शन की। अब लेट सपोज जैसे आपने यहाँ से मैंने इसकी कॉपी ली, अब यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक ब्लेंड मोड दिया हुआ। अभी प्रिंट मोड को मैं इसके जो है फॉर द टाइम बिंग ऑफ करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू मोड को। अब ये देखें मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है, एक को भी अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसमें ब्लेंडिंग मोड देता हूँ मल्टीप्लाई का, ये क्या है अभी इसको छोड़ दें, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको फिर ये ब्लेंडिंग मोड वगैरह चीज़ें आगे एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब जब देखिए क्या होगा, ये देखिए कलर जो है आपका ब्लैक हो गया, यानी कि इसने रीड ही नहीं किया। CMYK के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन इसका बनेगा ना ब्लेंडिंग के बाद, वो CMYK के अंदर बना हुआ ही नहीं है। तो उसके लिए फिर आपके पेंटोन कलर्स आते हैं, जो मुख्तलिफ़ कलर्स को मिला के इंटरनेशनली जो है वो स्टैंडर्ड उसका एक बनाया गया है कि ये नंबर जो है ये फ़लाँ कलर का है, ठीक है। मतलब वो मखसूस कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स को बना के बनाए जाते हैं। इलस्ट्रेटर में उसकी लाइब्रेरी भी होती है, और वैसे भी आप प्रिंटर के पास जाएंगे तो मखसूस कलर अगर आप उसको बताएंगे तो वो उनके पास अपना एक पूरा कार्ड होता है, वो आपको दिखा देंगे। वो फिर अपने हिसाब से कलर उसका कोड बना के आपको प्रिंट में दिखा देंगे। तो खैर इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारा CMYK में, कलर मोड भी हम यहाँ पे आके देख लेते हैं CMYK में ही है। तो अभी देखिए, अब ये प्रिंट व्यू पे इसको जब करूँगा तो आप देखिएगा ये क्या इफ़ेक्ट आपको दिखाएगा। व्यू में गए, ओवर प्रिंट प्रीव्यू में इसको मैं अभी चेक करूँगा कि कैसा दिखेगा। तो देखें ये इसने दिखा दिया। अब इस सेटिंग्स के ऊपर जो है ये जितने भी पेंटोन कलर्स जो बने हुए हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट उनको रीड करके दिखा रहा है कि प्रिंट जब होगा तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको।
तो प्रिंट प्रीव्यू करने का फ़ायदा ये होता है, समटाइम्स कलर इधर भी कोई चेंज हो सकता है, वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए जैसे इस सिनेरियो में मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए मैं इसको यहाँ करूँगा तो कोई इतना फ़र्क नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लेंड मोड लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे एक नया कलर लेके आ रहा है। अगेन मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ तो अगेन मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ तो आप देखें ये ब्लैक में आ गया, ये उसको रीड ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिंटर के पास जब जाएंगे प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट देके उसको आप ये बताएंगे कि ये मैंने किया है और ये प्रिंट के ऊपर मुझे इस तरीके से दिखना चाहिए, तो आप इसको ख़ुद भी देख सकते हैं। तो ये प्रिंट के जो ओवरव्यू होते हैं, ये सारी चीज़ें देख के आपका जो है टाइम भी बचता है और इससे पैसे भी बचते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है या जो भी आप चीज़ प्रिंट करवाने वाले हैं या आपका क्लाइंट करवाने वाला है तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप जो भी कलर है वो स्पेसिफिक कलर जो है उसको बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट में ये कलर इस तरीके से प्रिंट पे आना चाहिए। ये होता है स्पॉट कलर, इसको कहते हैं स्पॉट कलर। जैसे इस केस में मैं स्पॉट कलर अभी बता रहा था ना, ये स्पेशल कलर है, इसका एक अलहदा कोड होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। अब जैसे लेट सपोज़ यहाँ पे अब एक और मोड हमारे पास अवेलेबल है, व्यू में जाता हूँ, पिक्सेल प्रीव्यू मोड, ऑल कंट्रोल वाई इसका शॉर्ट की है। ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप कोई वेब वगैरह पे या प्रोजेक्टर वगैरह पे अपना जो ग्राफिक है शोकेस करवाना चाह रहे हैं। अब देखें तो वो किस तरीके से दिखेगा, तो उसको देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें जूम आउट हो गया, मैं जूम इन करूँगा, ये देखें पिक्सेलेट हो गया ये, क्योंकि इसने इसकी प्रॉपर्टीज सारी उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट कर दी। देखें पिक्सेल प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है वाई मोड कि क्या सेटिंग्स हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरह दिखेगा आपके प्रोजेक्टर पे, या क्या उसकी सेटिंग्स आपको या कलर सेटिंग्स जो भी अपनी करनी है आप उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम बंद करेंगे और उसके बाद आपके पास ट्रिम व्यू आ जाता है। ट्रिम व्यू में आपके पास जैसे ये आपका प्रिंट एरिया आपको जैसे कि पता है आर्टबोर्ड पे जो भी है। अभी यहाँ पे मैं एक शेप लेता हूँ, जैसे ये हमारा इससे बाहर निकल रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे व्यू ट्रिम व्यू पे करूँगा, ये देखें ये आपको दिखा ही सिर्फ उतनी चीज़ें रहा है जो इसके अंदर आएंगी, इससे जो बाहर जा रहा है वो नहीं दिखा रहा आपको। इससे आपको बेनिफिट ये हो रहा है जैसे समटाइम्स आपको कोई चीज़ आपकी आउट हो रही है, या जैसे लेट सपोज़ ये देखें मैं इसको अगर ऑफ़ करता हूँ, ये देखें बाहर निकला हुआ बेध्यानी में अगर आप डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए दे रहे हैं और अगर आप उसको करने से पहले मोड को सारे चेक कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा यार ये चीज़ मेरी यहाँ से कट जाएगी। तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सेटिंग उसकी करनी है आप वो उसको कर सकते हैं। तो ये कुछ मोड्स है जो मैंने आपको ज़रूरी समझा कि मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि ये आपको पता होने चाहिए जिससे आपका जो है टाइम वेस्ट भी ना हो और आपका जो क्लाइंट है वो भी आपके ऊपर गुस्सा ना हो। तो उम्मीद है आपको ये प्रिंट मोड और जो जितने भी व्यू मोड्स जो हैं बेसिकली आपको इलस्ट्रेटर के समझ में आए होंगे। इनको देखिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।